सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत अन्य शब्दों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और शब्दों के वर्गीकरण के विषय में जो मैं विशिष्ट जानकारी देना चाहती हूँ उससे आप लाभान्वित होंगे। जो शब्द जो है इससे पहले वर्णित भेदों और प्रभेदों में नहीं आ पाए उन्हें अन्य शब्द वर्ग में लिया गया है। ये शब्द या तो अपनी जो है अर्थ जो संरचना के कारण विलक्षण होते हैं या अपनी व्याकरणिक संरचना के कारण। इन्हीं आधारों पर इन शब्दों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा है। पहला है अवधारणात्मक शब्द और दूसरा है वर्णनात्मक शब्द। अब पहले हम बात करते हैं अवधारणात्मक शब्द कौन से होते हैं। अवधारणात्मक शब्द ये इसलिए कहे गए हैं क्योंकि अकेले रहकर इनका कोई स्पष्ट अर्थ जो है नहीं होता। ये वाक्य में प्रयुक्त होकर ही संदर्भ के अनुसार किसी न किसी अवधारणा को व्यक्त करते हैं, जैसे ठाएँ, काँव, चकाचक, हाथों हाथ, कानों कान, गड़मड़ आदि। वाक्य इनके देखो और उदाहरण बताती हूँ मैं। वह धम से नीचे जा गिरा, मेरा दिल न जाने क्यों धक धक कर रहा है, क्यों सवेरे से टेंटे कर रहे। तो ये देखिए जो भी ये काले या रेखांकित शब्द मैंने कहे हैं ये अवधारणात्मक शब्द कहे जाते हैं क्योंकि इनका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। ये किसी संदर्भ में आकर ही क्या करते हैं, किसी अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। इन शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में बता पाना भी कठिन है। कुछ शब्द संभवतः ध्वन्यात्मक अनुकृति के कारण बने हैं, जैसे ठाएँ, स्टाक, चींची, धुक धुक, धक धक आदि। कुछ अतिशयता व्यक्त करने के लिए बन गए हैं, जैसे खा खा कर मोटे हो गए हो, पी पी, रोज रोज। इनके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अन्य अवधारणाएं पैदा करते हैं, जैसे कार्ड वार्ड, खाना वाना, झूठ फूट। तो अवधारणात्मक शब्दों को भी हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है देखो अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरणात्मक शब्द किसे कहते हैं? मिलती जुलती आवाज़ों के लिए हर भाषा में कुछ शब्द मिलते हैं। इन शब्दों की ध्वन्यात्मक जो है संरचना को सुना जा सकता है। हिंदी में अनुकरणात्मक शब्द पर्याप्त संख्या में मिलते हैं, जैसे टाएँ, धाएँ, धक, ठस, सन, फटाक, सड़ाक, तड़ाक, भड़ाक आदि। फिर उसके बाद आता है रणन शब्द। ये देखिए एक नया शब्द सुना होगा आपने, रणन शब्द। रणन से अभिप्राय है पशु पक्षियों की आवाज़ें। वे शब्द जो पशु पक्षियों की आवाज़ों की नकल के रूप में जो है प्रस्तुत होते हैं, जैसे रंभाना गाय या भैंस रामती है ना, मिमियाना बकरी का, दहाड़ना शेर, चिंगाड़ना हाथी, हिनहिनाना घोड़ा, रेंकना गधा और चींची करना पक्षी और गुटर गूं ये कबूतर और कुकड़ू कूं ये जैसे मुर्गा आदि। तो ये जो पक्षियों की आवाज़ें होती हैं इनको व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? रणन शब्द। बहुत ही नया सा कंसेप्ट है ये। फिर उसके बाद आता है पुनरुक्त या जो है द्वित्व शब्द। द्वित्व माने दो। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो देखो पूर्ण द्वित्व। पूर्ण द्वित्व जहाँ पहला घटक कोई सार्थक शब्द होता है और दूसरे शब्द के रूप में उसी की पुनरावृत्ति होती है, जैसे काले काले बाल, दाने दाने पर लिखा है, धीरे धीरे, कौन कौन है, घर घर, कोई कोई। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं पूर्ण द्वित्व। सेम शब्द दो बार जो है रिपीट हो रहा है, दो बार आवृत्ति होती है। फिर है अपूर्ण द्वित्व। अपूर्ण माने जो अधूरा है, दे दिलाकर,
मार मूर कर, हाँ हूँ करना। मतलब इनमें पहली इकाई सार्थक शब्द होती है और दूसरी इकाई पहली इकाई से व्युत्पन्न करके जो है बनाई जाती है। बताया मैंने उदाहरण, दे दिलाकर, पोंछ पाँच कर, मार मूर कर, धो धा कर, ये इत्यादि। फिर उसके बाद आता है प्रतिध्वन्यात्मक द्वित्व। ऐसे द्वित्व जिनका दूसरा शब्द पहले शब्द की ही प्रतिध्वनि होता है, जैसे चाय वाय, खाना वाना, ऊपर ऊपर, मकान मकान, किताब विताब। तो ये जो शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? प्रतिध्वन्यात्मक द्वित्व। द्वित्व का अर्थ है दो बार आना। तो ये जो है इसका अवधारणात्मक शब्द का ये हिस्सा। फिर उसके बाद इसी के अंतर्गत हम अवधारणात्मक शब्द के अंतर्गत युग्म शब्द को भी लेते हैं। युग्म शब्द का अर्थ होता है, देखो, जोड़ा। जब एक शब्द जो है अपने ही जैसे अपने पर्याय या विलोम शब्द के साथ जोड़े के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? युग्म शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता, लाभ हानि, सीधा सादा। इनमें से कभी कभी एक अतिरिक्त अर्थ भी निहित होता है, जैसे माई बाप का साधारण अर्थ है माता पिता, किंतु जो है किंतु संदर्भ में इसका अर्थ सहारा भी हो सकता है। अब युग्म शब्दों को भी हम देखो इन चार श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो पर्याय या मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों के युग्म, जैसे सोच समझ कर, सीधा सादा, दौड़ भाग, आमोद प्रमोद। फिर है विलोम शब्दों के युग्म, जो विलोम शब्द बनाते हैं, मतलब युग्म कर जोड़ा, जैसे आदि अंत, दिन रात, निंदा स्तुति, उचित अनुचित, धूप छाए। जितने भी विपरीतार्थक शब्द होते हैं वो लगभग इस श्रेणी में आते हैं, विलोम शब्दों के युग्म। और इसको लिखते वक्त बीच में हम ये योजक चिन्ह लगाकर इसको जोड़ा बना देते हैं। फिर उसके बाद है सार्थक व निरर्थक शब्दों के युग्म, जैसे चाय वाय। सार्थक पहला शब्द सार्थक है और दूसरा वाय निरर्थक है। अता पता, यहाँ पहला जो है निरर्थक है, दूसरा जो है सार्थक है। जैसे टाल मटोल, पूछ ताछ, न जाने कितने ही जो है शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। फिर उसके बाद है चौथी जो श्रेणी में हम ले सकते हैं, निरर्थक शब्दों से जो है बनने वाले सार्थक युग्म, हक्का बक्का, ऊट पटांग। तो ये जो है चार श्रेणियों में हम युग्म शब्दों को बांट सकते हैं। उसके बाद आता है एक पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त का अर्थ होता है, ये भी युग्म शब्द का एक प्रकार है। इसे द्विरुक्त शब्द भी कहा जाता है। इसमें एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होता है, जिससे अर्थ में अतिशयता, भिन्नता, निरंतरता आदि का बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, लाल लाल, ये अतिशयता के कारण, दौड़ते दौड़ते निरंतरता के लिए, बच्चा बच्चा एक जातीयता के लिए, और देश देश ये क्या है? भिन्नता के लिए। इसके न जाने कितने उदाहरण हैं। देखो, दाने दाने, कानो कान, काले काले, मन ही मन, धीरे धीरे, कहीं न कहीं, गोरा गोरा, अच्छा अच्छा, और छी छी, धीरे धीरे, जो है सोते सोते। ये जो है शब्द इसके अंतर्गत आते हैं पुनरुक्त शब्द। फिर है एक अनुकरण मूलक शब्द। मिलती जुलती आवाज़ के लिए हर भाषा में कुछ ऐसे जो है शब्द मिलते हैं। ये शब्द अनुकरणात्मक इसलिए कहे जाते हैं कि इनकी ध्वन्यात्मकता को सुना जा सकता है। हिंदी में भी इस प्रकार के अनेक शब्द हैं, जैसे सटाक, सड़ाक, धम, खटाक आदि शब्दों की पुनरुक्ति से भी नए सार्थक शब्द जो है प्राप्त होते हैं। फुसफुसाहट, छम छम, भौंकना, फटका, भनभनाहट, ये इस तरह के शब्द जो है किसके अंतर्गत आते हैं? अनुकरण मूलक। फिर हम जो इसका मुख्य दूसरा भेद लेते हैं अवधारणात्मक शब्दों के अंतर्गत, वो है वर्णनात्मक शब्द। वर्णनात्मक शब्द ये वे शब्द हैं जिनके अर्थ वर्णन या व्याख्या से ही स्पष्ट हो पाते हैं। इनको स्पष्ट करने के लिए प्राय एक पूरे उपवाक्य की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अतिथि कहते हैं हम, अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। सत्यवादी जो हमेशा सत्य बोलता हो। अजात शत्रु जिसका कोई भी शत्रु न हो। अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो।
व्याकरण में ऐसे शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। प्राय वर्णनात्मक शब्द तत्सम शब्द होते हैं। हिंदी में अधिकांश जो वर्णनात्मक शब्द संस्कृत या स्रोत से आए हैं। हिंदी में तकनीकी या पारिभाषिक शब्दों का भी एक बड़ा सा हिस्सा वर्णनात्मक शब्दों का ही है, जैसे देशांतर, नवरत्न, शिलालेख, अभिलेख, मुद्रास्फीति, अवमूल्यन, राष्ट्रपति, भुगतान आदि। देखिए मैंने इसके अतिरिक्त वाक्यांश के लिए एक शब्दों के लिए मैंने कुछ अनेक जो है शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने एक थोड़ी सी सूची जारी की है। देखो हम हिंदी में अनेक शब्दों, पदबंधों या वाक्यांश के लिए प्राय एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे लेखन में संक्षिप्तता आती है और लेख सुगठित हो जाता है। जैसे अच्छा लेख लिखने वाले व्यक्तियों के लिए हम एक शब्द होगा सुलेखम, सुलेखक, और जिसे जाना जा सके उसे क्या हम कहेंगे, ज्ञेय। अब इसी प्रकार देखो कितने सारे शब्द मिलते हैं, आपको पुस्तकों में मिल जाएंगे। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति, और किसी जिसमें कभी बुढ़ापा न आए अजर, जीवन दान देने वाली औषधि प्राणदा जो है, बाद में मिलाया हुआ अंश प्रक्षिप्त, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो परीक्षित, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र, जिसमें दया ना हो निर्दयी, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में होने वाला वार्षिक, इसी प्रकार मास में होने वाला मासिक, क्षण में शीघ्र टूटने वाला क्षणभंगुर, लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला लोह पुरुष। तो जिसका पति प्रदेश से आया हो आगत पति का, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जो स्थिर रहे स्थावर, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसूता, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित, वह भूमि जो उपजाऊ न हो बंजर, दूसरे के पीछे चलने वाला अनुचर, अनुयायी, अनुगामी, ईश्वर में विश्वास करने वाला जो है ये आस्तिक, और न करने वाला नास्तिक। तो ये इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने शब्दों के जो है अन्य भेदों का वर्णन किया है, और आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए आप इसको अवश्य सब्सक्राइब करिए, ताकि अन्य वीडियो आपको भविष्य में उपलब्ध हो सकें और पुराने वीडियो भी आप प्ले स्टोर से देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।